दोस्तों, आज मैं स्वर्ण चंपा की देखभाल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जानने के लिए पूरा आखिर तक देखिएगा। जब आप स्वर्ण चंपा के प्लांट को नर्सरी पर खरीदने जाएं और अगर आप उस प्लांट को गमले में लगाना चाहते हैं तब हमेशा ग्राफ्टेड प्लांट को ही खरीदिएगा। 1-1.5 फीट के ग्राफ्टेड प्लांट में भी फूल खिलता है। सीड से ग्रो किए गए पौधे को गमले में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि सीड ग्रोन पौधे में फूल आने में समय लगता है और जब प्लांट मैच्योर होता है तभी फ्लावरिंग होती है। कटिंग और एयर लेयरिंग से ग्रो किए गए पौधे में फूल लंबे समय के बाद आता है। इसलिए बेहतर है अगर आप इसके प्लांट को गमले में या फिर जमीन में भी लगाना चाहते हैं तब हमेशा ग्राफ्टेड प्लांट को ही खरीदिएगा। स्प्रिंग सीजन से लेकर रेनी सीजन तक ये प्लांट आपको नर्सरी पर मिल जाता है। स्वर्ण चंपा के प्लांट को गमले में लगाने के लिए आपको लेना है 40% मिट्टी। आप किसी भी टाइप की मिट्टी को ले सकते हैं, यहाँ तक कि सैंडी सॉइल को भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद लेना है 30% कंपोस्ट। आप किसी भी टाइप की फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को ले सकते हैं, यहाँ तक कि 2-3 कंपोस्ट को मिला के भी आप ले सकते हैं। फिर आपको लेना है कोकोपीट। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तब आप राइस हस्क को भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट या फिर राइस हस्क नहीं है तब आप 60% मिट्टी और 40% कंपोस्ट को मिक्स करके भी इसके प्लांट को लगा सकते हैं। नीम केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मील और बोन डस्ट को भी यूज में ला सकते हैं। इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। जब भी आप इसके प्लांट को ग्रो करें तब बेहतर है कि इसका पहला गमला 12 इंच हो या फिर 12 इंच से बड़ा हो। प्लांट 5-6 इंच के पॉली बैग में तब आप उसे 12 इंच के गमले में लगा दीजिए। 10 इंच से बड़े गमले या फिर पॉली बैग में लगा है तब 14 इंच से बड़ा गमला इस्तेमाल कीजिए। प्लांट को लगाने में आप 20-30% मिट्टी को निकाल कर आप इसके प्लांट को आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं। स्प्रिंग सीजन से लेकर रेनी सीजन तक इसे रिपोर्ट करने का समय है। स्प्रिंग सीजन में और रेनी सीजन में आप इसकी रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। गर्मी के महीनों में आप इसकी नॉर्मल रिपोर्टिंग कर सकते हैं लेकिन रूट प्रूनिंग नहीं कीजिएगा। अगर आप जमीन में लगाना चाहते हैं तब आप ऐसी जगह पर लगाइए जहां पर पानी का जमाव ना होता हो और जहां सालों भर पूरे दिन की धूप आती रहे। पानी नॉर्मल पौधों की तरह देना है, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। लेकिन हाँ, विंटर सीजन में पानी कम देना है। तभी देना है जब 2-2.5 इंच की मिट्टी सूख जाए। गर्मी के मौसम में आप इसके पत्ते पर भी पानी का स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि पौधा हरा भरा और चमकदार दिखाई देगा। इसके प्लांट को ऐसी जगह पर रखिए जहां पर सबसे ज्यादा धूप आ रही हो, यानी पूरे दिन की सूरज की किरणें इसे सीधी तौर पर मिलती रहनी चाहिए। अगर आपकी जगह पर कम धूप आती है तब आप इसे ऐसी जगह पर रखिए जहां पर 4 से 6 घंटों तक की कम से कम इसे धूप मिलती रहे। इससे कम धूप में पौधा ग्रो तो होगा, पत्ता हरा भरा होगा, ब्रांचेस पतली और लंबी होगी, लेकिन पौधे में फ्लावर बड या तो बिल्कुल नहीं लगेगी या फिर कम लगेगी, यानी पौधे में फ्लावरिंग बहुत ही कम होगी। गर्मी के मौसम में जब तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाने लगे और अगर आपने प्लांट को गमले में लगा रखा है तब प्लांट को दोपहर की धूप से बचा कर रखिएगा। आप चाहें उन दिनों में प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं या फिर बड़े पौधों की छाया में, जिससे कि दोपहर की धूप इसे ना मिलती हो, लेकिन बाकी समय की सीधी धूप मिलती रहनी चाहिए। और जमीन में लगे पौधे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पूरे दिन की धूप भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अगर आप इसके पौधे को हरा भरा और फूलों से भरा पड़ा देखना चाहते हैं तब बेहतर है कि इसमें ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों का इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए सबसे पहले आपको इसमें नीम केक का इस्तेमाल करना है। 12 इंच के गमले में 1 मुट्ठी हर महीने देते रहिए, गर्मी में भी, बरसात में भी और विंटर सीजन में भी। अगर आपके पास नीम केक नहीं है तब आप कंपोस्ट के लिक्विड खाद को दे सकते हैं हर 15-15 दिनों के अंतराल
पर। इसके बाद इसमें आपको DAP देना है। 12 इंच के गमले में 1.25 से 1.5 ग्राम के करीब हर 20 से 25 दिनों के अंतराल पर। अगर आपके पास DAP नहीं है तब आप SSP को दे सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक देना चाहें तब आप बोन मील को दे सकते हैं। बोन मील नहीं है तब आप बोन डस्ट को भी दे सकते हैं, जो है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा 1-1.5 महीने पर बैलेंस्ड NPK को इसके पत्ते पर भी स्प्रे कीजिए। पौधा हरा भरा और बेहतर ग्रोथ करता रहेगा। और हाँ, विंटर सीजन में किसी भी केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके पौधे की अगर आप प्रूनिंग करना चाहते हैं तब फरवरी में कीजिए और आपको दूसरा मौका मिलेगा विंटर सीजन से पहले, यानी कि अक्टूबर-नवंबर में। इन महीनों में आप इसके पौधे की लाइट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपका प्लांट छोटा है तब बेहतर है कि पहले साल इसके पौधे से फूल मत लीजिए। फर्स्ट ईयर इसे ग्रो होने दीजिए। इसके लिए आप इसके पौधे को प्रून कर दीजिए, जिससे कि 2-4 नई ब्रांचेस निकलेगी। फिर उनको 1-1.5 फीट पर प्रून कीजिए, उनमें भी नई ब्रांचेस निकलेगी। पौधा घना और भरपूर ग्रोथ होगी। फर्स्ट ईयर में आपको 1-2 फूल ही लेना है, उसके अलावा बाकी कली को देखते ही तोड़कर हटा देना है। स्वर्ण चंपा को कई नामों से जाना जाता है। एक भी प्लांट में फूल खिला है, आप इसकी मनमोहक खुशबू से ही इसे पहचान सकते हैं। इसकी ग्रोथ स्प्रिंग सीजन से शुरू होती है। फरवरी-मार्च में नई पत्तियां, नई ब्रांचेस निकलती है। मार्च-अप्रैल में फ्लावर बड लगती है और फूल खिलने लगता है। अक्टूबर-नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती है। बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा फूल खिलता है। अगर आप इसके प्लांट को खरीदना चाहें तब आप हमसे खरीद सकते हैं। हम इसके प्लांट को ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। यह हमारी खुद की नर्सरी के वीडियो क्लिप है।